दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हॉट सीट बनी हुई बाड़मेर जैसलमेर सीट पर फलोदी सट्टा बाजार ने एक बार फिर से अपने पत्ते खोल दिए और चौंकाने वाले जो भाव लगे हैं उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेता के अंदर खलबली मची हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाड़मेर जैसलमेर के जो तीन उम्मीदवार है, बीजेपी के कैलाश चौधरी व कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल, निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी, तीनों के जो भाव खुले उस भाव के अंदर आखिर कौन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। फलोदी सट्टा बाजार ने इस बार जो पत्ते खोले हैं, क्योंकि चुनाव को महज 2 दिन बचे हैं और उससे पहले अगर ये भाव खुलते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस हो बीजेपी हो दोनों पार्टियों के लिए यहाँ से फलोदी सट्टा बाजार ने इस बार है वो परिणाम चौंकाने वाला है। फलोदी सट्टा बाजार की अगर देखा जाए 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर मैंने आपको 9 विधानसभा के बताए थे और बिल्कुल एग्जिट पोल गए थे फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक। अब मैं आपको बताता हूं कि कैलाश चौधरी के कितने भाव लगे, उम्मीदवार राम बेनीवाल के कितने भाव लगे, कांग्रेस के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी जो चुनाव मैदान में उतरने के बाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की जो गणित है वो यहाँ से बिगड़ चुकी है और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर सीट फंस चुकी है और देश का जो मीडिया है वो भी बाड़मेर पर डेरा डाले हुए बैठे हैं। अब एक एक करके इन सीट की बात करते हैं। देखिए पहले मैं आपको बताऊं बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता है वो बाड़मेर में डेरा डाल दिए। अब बात करते हैं फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक कितने भाव लगे हैं बीजेपी के प्रत्याशी के और कांग्रेस। अब सबसे पहले देखिए फलोदी सट्टा बाजार ने आज अपने पत्ते खोल दिए। उस पत्तों के अंदर देखा जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी की अगर बात की जाए तो 1 रुपए के बजाय 2 रुपए 55 पैसे है वो फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के भाव लगे हैं। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल की अगर बात की जाए तो 1 रुपए के बजाय 1 रुपए 80 पैसे भाव लगे। अब देखिए बीजेपी प्रत्याशी और कैलाश चौधरी के बीच में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नजर आएगा। 2 रुपए 55 पैसे से 1 रुपए 80 पैसे का जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है ये डिफरेंस फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक टूटना असंभव बात है। उसके बाद अगर बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो 1 रुपए के बजाय 1 रुपए 60 पैसे। अब देखिए यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी के बीच में जो फासला बचा है वो सिर्फ एंड सिर्फ 20 पैसे का ही फासला है और ये 20 पैसे का फासला अब अगर बना रहा एंड तक तो यहां से फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक ये सीट है निर्दलीय के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब देखिए अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी और निर्दलीय के बीच में जो आपको फासला दिख रहा है ये 2 रुपए 55 पैसे से 1 रुपए 60 पैसे, मतलब कितना फासला है। ये फासला टूटना फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक असंभव है। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए यहाँ जो भाव लगे उस मुताबिक यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी है कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर जाता हुआ नजर आ रहा और फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक जिसके भाव नीचे होंगे वो ही चुनाव निकालता है, कम से कम भाव लगते हैं वो चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा। अब यहाँ बात की जाए तो कैलाश चौधरी और उम्मीदवार राम बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी के तो इन भावों के अंदर आप डिफरेंस एक बार डालिए। देखिए बीजेपी के 2 रुपए 55 पैसे, उसके बाद अगर बात की जाए कांग्रेस के 1 रुपए 80 पैसे और निर्दलीय की अगर बात की जाए तो 1 रुपए 60 पैसे। अब कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में जो डिफरेंस है जिस तरह ये समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की सीट है वो निर्दलीय के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक जिस तरह भाव खुले वो मैंने भाव आपके सामने एक एक रखे और देखिए यहाँ से कम भाव लगे हैं वो रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय के प्रत्याशी के भाव लगे और बीजेपी है वो तीसरे नंबर पर जाती हुई कहीं कहीं नजर